जी अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? बेटा आज आपका टॉपिक है पेज नंबर 38 में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन बेटा किसी भी बॉडी की हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जितनी उसकी वेलोसिटी में चेंज आता जाएगा टाइम की मुनासबत से, हम कहेंगे यही उसकी एक्सेलरेशन है। चेंज इन वेलोसिटी divided by time taken is called acceleration. Acceleration is defined as the rate of change velocity of a body. Acceleration is defined as the rate of change of velocity of a body. किसी भी बॉडी की वेलोसिटी का जो चेंज आता रहता है वक्त के साथ साथ, हम कहते हैं यही उसकी एक्सेलरेशन है। आप डेफिनेशन लिखेंगे, डेफिनेशन के बाद आप फार्मूला लिखेंगे हेडिंग देके, फार्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एक्सेलरेशन यूँ भी फाइंड की जा सकती है। बाज़ औक़ात वेलोसिटी हमारी एक इनिशियल वेलोसिटी होती है और एक फाइनल वेलोसिटी होती है। ये बात समझिएगा कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं, किसी बॉडी पे कोई काम स्टार्ट होता है, तो उस पे नॉर्मली ये होता है कि वो बॉडी रेस्ट की हालत में होती है, यानी कि रुकी होती है। जब रुकी होगी तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी अमूमन, और जब वो काम किया और काम करने के बाद ख़त्म हो गई, रुक गई, तो उस रुकते वक्त जो उसकी वेलोसिटी थी, आखिरी वेलोसिटी रुकने से पहले जो थी, वो उसकी फ़ाइनल वेलोसिटी कहलाएगी। तो बाज़ औक़ात आपको दो वेलोसिटीज़ दी होती हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी दी होती है और एक फ़ाइनल वेलोसिटी दी होती है बेटा। तो अब जब एक वेलोसिटी दी होगी तो आप सिंपली इस वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर देंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन अगर दो वेलोसिटीज़ दी होंगी तो हम चेंज इन वेलोसिटी का वर्ड क्यों लिखा कि जो फ़र्क आया है वो फ़र्क कैसे निकलेगा, वो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे टाइम टेकन से, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। यूँ भी आप लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी एफ। वी बोल्ड है, वेलोसिटी वेक्टर को शो करती है, और एफ नीचे छोटा सा लिखा है, इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी, माइनस वी बोल्ड है, नीचे छोटा सा आई लिखा है, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। इसके बाद इसका एसआई यूनिट की हेडिंग देंगे आप, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड पर सेकंड। पर सेकंड दो दफ़ा है, इसीलिए ms-2 हो जाएगी। वेलोसिटी की बेटा ms-1 थी, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट ms-2 होता है। तो ए एक्सेलरेशन है, इसको आपने ऐसे लिखना है, डेफिनेशन 3 फार्मूलाज आ जाएंगे और साथ ही ये लिखिएगा, ठीक है जी। इसको बोल्ड ए से डिनोट किया जाता है, स्मॉल ए से, ये भी याद रखिएगा। अगली बात आ गई यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब जैसे हमने पढ़ा था कि स्पीड अगर यूनिफॉर्म रहेगी तो वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी। फिर हमने वेलोसिटी पढ़ा कि अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा कुछ देर तक तो हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। इसी तरीके से अब एक्सेलरेशन है कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी, ठीक है जी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी तो एक्सेलरेशन भी जो होगी वो भी तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही होगी। तो आपने इसकी डेफिनेशन भी लिख लेनी है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है? बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट हैज़ इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द टाइम इंटरवल में भी। हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब तक रहेगी जब तक इक्वल चेंज इन वेलोसिटी होता रहेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम के मुख्तलिफ वक्फों में जो होगी वो बराबर तौर पर, यानी कि एक जैसी ही चेंज होगी वेलोसिटी टाइम के अंदर, तो हम कहेंगे कि ये एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। मसलन कि एक बॉडी ने हर 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद उसके वेलोसिटी में कुछ चेंज आ रहा है, तो हम कहेंगे हर 10-15 सेकंड के लिए जो वेलोसिटी रही इसकी वजह से इसकी एक्सेलरेशन भी यही थी, और यही एक्सेलरेशन इसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगी। ठीक है बेटा जी। इसके बाद ना अगले पेज पे आपने आना है, यहाँ पे, ठीक है। याद रखिएगा जो हमने अभी ऊपर डिस्कस की ना बात, वो ये बात डिस्कस की है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगी, और हमने ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बात की जब फाइनल वेलोसिटी
काम ख़त्म होने वाली वेलोसिटी ज़्यादा होगी और काम शुरू होने वाली वेलोसिटी ज़ीरो होगी। उल्टा भी तो हो सकता है। अगर हमें ये कहा जाए कि जब काम शुरू हुआ तो उसकी वेलोसिटी 10 थी और उसके बाद काम रुक गया और बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, अब इस केस में क्या होगा? इस केस में नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। इस केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कहते हैं डिसेलरेशन या रिटार्डेशन। आपको क्वेश्चन ये बनाना है, डिफाइन रिटार्डेशन, स्लैश लगाएंगे या और लिखेंगे, और उसको लिखेंगे डिसेलरेशन। ये दोनों वर्ड बोल्ड करके लिखे हैं आपके सामने। तो आप एक छोटा सा क्वेश्चन बना लें और एक लाइन का आंसर है। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। जब नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगी तो रिटार्डेशन या डिसेलरेशन कहलाएगा। अब बेटा ये बात समझनी है कि नेगेटिव कब आएगी, जब हम क्लासेस शुरू करेंगे ना, तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। मैं मिसाल से वैसे समझा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे फाइनल इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 20 है। तो हम VF में से जब VI माइनस करेंगे, VF 20 था, 20 में से जब हम 0 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा सॉल्व करके 20 माइनस 0 20 ही आएगा ना, पॉजिटिव आएगा। ज़रा इस केस में तो आए, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, फाइनल वेलोसिटी कम हो गई है। अब ज़रा माइनस करें, 15 में से आपने फाइनल वेलोसिटी पहले आ रहा है ना, 15 में से 30 को लेस कर रहा है तो -15 आ रहा है। ये जो -15 आया है, यही बात नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो करती है और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब है, इसको हम नाम देते हैं रिटार्डेशन का या डिसेलरेशन का। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। तो आप इसको याद करें और साथ साथ कॉपी से लिख लें। ठीक है बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।